हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बायोमोलिक्यूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस छोटे से प्यारे से नन्हे से प्लेटफॉर्म पर। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। और हम बायोमोलिक्यूल का ये लास्ट डीपीपी अपलोड हो रही है, मतलब प्रीवियस ईयर की। इसके बाद तुम्हारे पूरे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के PYQs कंप्लीट हो गए हैं। तो चलो लास्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट डीपीपी 2016 में पूछा गया है, 2016 में। इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर वेरियस अमीनो एसिड आर linked together by किससे? पहला ए ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है डेटिव बॉन्ड। सी ऑप्शन है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक बॉन्ड। डी ऑप्शन है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। और फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इधर ही, 2007 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल पूछा है। तो चलो ऑप्शन ए विटामिन ई, बी ऑप्शन विटामिन के, सी ऑप्शन विटामिन ए, डी ऑप्शन विटामिन बी। चलो तो दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहला पूछा है प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड आर लिंक्ड। देते यार, क्या रद्दी क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड से बायो में भी पढ़ते हो तुम और केमिस्ट्री में पढ़ते हो। पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड के लिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल के मैंने फैट सोल्यूबल की ट्रिक लिखवाई थी। फैट सोल्यूबल विटामिन ट्रिक क्या है? ट्रिक फैट सोल्यूबल विटामिन अडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को छोड़कर सभी वाटर सोल्यूबल होंगे। तो इसमें वाटर सोल्यूबल पूछा है तो फैट सोल्यूबल देख लो। ए ई के मतलब ये सभी क्या है? फैट सोल्यूबल है। बस जो नहीं है फैट सोल्यूबल विटामिन वो वाटर सोल्यूबल है। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। तो ये ट्रिक याद रखनी है। और ये क्वेश्चन देखो ट्रिक से ही सॉल्व हो गया। बस तुमको वाटर सोल्यूबल याद रखना था और फैट सोल्यूबल विटामिन से याद रखना था। वाटर सोल्यूबल आंसर आ जाता है खुद पे खुद। ठीक है, क्या ये ऑप्शन देगा यार? आज सभी क्वेश्चन एकदम रद्दी हैं आज। बस कर लो बस तुम। 1997 में पूछा गया है। 1997 में द फंक्शन ऑफ एंजाइम in the living system is
in the living system is हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओ नो क्या बोल रहा हूं मैं, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। बी प्रोवाइड एनर्जी, सी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डी प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्वेश्चन दूसरा एक और दे दूं इधर ही, चलो दूसरा भी क्वेश्चन इधर ही देता हूं। आज के सभी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम लल्लू टाइप के हैं। द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ डीएनए इज थ्रो। पहला ऑप्शन है ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, सी ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्डिंग, डी ऑप्शन वंडरवाल फोर्स। क्या है? वंडरवाल फोर्स। तो फंक्शन ऑफ एंजाइम इन लिविंग सिस्टम इज क्या है यार? ये फंक्शन ऑफ एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही लिखा है पहले ही ऑप्शन। क्या फंक्शन एंजाइम का क्या होता है? बायोलॉजिकल फंक्शन ही तो होता है, कैटालाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन। ऑप्शन 1 ये तो बायो में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में तो तुमको मिल ही जाता है। कपलिंग इन बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड डीएनए थ्रू, बोल रहा है डीएनए से जो बेस, ये बेस लिखा है नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस डीएनए से कौन से बॉन्ड से अटैच होता है? तो बताओ। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, मुझे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। इसका डायरेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होता है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलूँगा। आज का थोड़ी ये डीपीपी बड़ी बोरिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें लॉजिक लगा हो, सब रट्टू तोता होना चाहिए, मतलब रटे होने चाहिए क्वेश्चन। तो मतलब अगर तुमको याद है तो तुम डायरेक्ट आंसर देते जाओ, वरना तो क्या, देखते जाओ बस और आंसर याद करते जाओ। द डिफरेंस बिटवीन amylose and amylopectin, amylose and amylopectin is A amylopectin have amylopectin have 1,4 alpha linkage and 1,6 alpha linkage। ये क्वेश्चन थोड़े ढंग का है तो थ्योरेटिकली। सेकंड ऑप्शन अमाइलोस
हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। सी ऑप्शन क्या है? अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। डी amylose is made up of glucose and galactose तो इसमें पूछा है अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस बिटवीन अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो अमाइलोपेक्टिन के पास है 1,4 लिंकेज एंड अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज होती है, मतलब इसमें ब्रांचिंग होती है अमाइलोपेक्टिन में। 1,4 लिंकेज भी तो होता है और 1,6 भी होता है, तो मतलब यही एक डिफरेंस है। बकाया तो सब गलत ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन। ये 2018 में पूछा गया था। एनसीईआरटी की लाइंस में देखना, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के बारे में लिखा है। चले जाओ देख लो अभी एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी से है भाई। अगर एनसीईआरटी की एक बार भी तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना, तो तुम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व कर ले जाओगे। मतलब एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से, बस केयरफुली पढ़ लेना, आधे से ज़्यादा पीवाईक्यूज तुम्हारे निकल जाएंगे बिना लेक्चर लिए। बायोमोलिक्यूल का बिना लेक्चर लिए तुम बस चैप्टर पढ़ लेना, तुम्हारे आधे से ज़्यादा तुम कर ले जाओगे पहली बार रीड करने में बस। और तुमको सब मिलेगा, सभी वो मिलेंगे पीवाईक्यू जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही है। और तुमने अच्छे से पढ़ लिया एनसीईआरटी तो मैं बोल रहा हूँ 90% तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के लिए निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो चलो 2002 में क्या पूछा गया है? 2002 में सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी राइबोज, डी सुक्रोज। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर, 2001 में पूछा गया है 2001 में। Which of the following gives positive Fehling solution test? Which of the following gives positive Fehling solution test? A sucrose, B ग्लूकोज, सी फैट्स, डी ऑप्शन क्या है? प्रोटीन। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये याद रखना है डायरेक्ट। 2002 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, तो मेरे हिसाब से तो ग्लूकोज होना चाहिए। ग्लूकोज ही क्या देता है? बताओ विच ऑफ द ग्लूकोज ही है इसका आंसर, पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है। ठीक है यार, आज के क्वेश्चन में मैं तो बहुत भयंकर रूप से
मैंने क्वेश्चन भी बनाए ना तो मुझे एक भी क्वेश्चन सही नहीं मिल रहा था, इसमें कुछ मतलब नहीं मिल रहा था, क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैं बनाता रहा बैठ के तुम्हारे लिए कि चलो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो ये है थोड़ी अच्छे क्वेश्चन, 2002 में पूछा गया है। 2000 में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर ए ऑप्शन एपीमर, बी ऑप्शन एनोमर्स, सी ऑप्शन एनेंसियोमर, डी ऑप्शन डाइस्टेरियोमर, डाइस्टेरियोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज, चलो एक और 2002 में ये पूछा गया है। और 2016 का एक और क्वेश्चन लिख लो, 2016 में क्या पूछा गया, विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी ऑप्शन क्या है इसका, लैक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये क्या होंगे, एनोमर्स। ये क्या होते हैं, एनोमर्स। विच वन गिवन बिलो ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सभी मोनोसैक्राइड और एक दो डाइसैक्राइड, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वगैरह ये सब कुछ तुम्हारे नोट्स में लिखे हुए हैं, आराम से जाओ देखो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, सभी बनेंगे। ठीक है, क्या ही डिस्कस कर रहा आज मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, हाँ 2010 में, ये थोड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है 2010 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट exhibit the phenomena of mutation, the phenomena of mutarotation, पहला ऑप्शन सुक्रोज, बी ऑप्शन लैक्टोज, सी ऑप्शन माल्टोज, डी ऑप्शन फ्रक्टोज। क्वेश्चन एक दूसरा और ले लो, 2018 में पूछा गया है। Which of the following compounds can form a Zwitter ion? पहला ऑप्शन एनिलीन, बी ऑप्शन एसिटिनाइलाइड, सी ऑप्शन ग्लाइसिन बेंजोइक एसिड, डी ऑप्शन ग्लाइसिन,
ये दोनों क्वेश्चन थोड़ी ठीक ठाक हैं। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन है, म्यूटर रोटेशन। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर अभी हमने देखी है, सुक्रोज डाइसैकेराइड में सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो यही फिनोमेना ऑफ म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ जाना चाहिए। Which of the following compound can form a deuter ion? Aniline, एनिलीन तो बनना सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन तुमको पता है, चलो बता दे रहा हूँ ज्यूटर आयन क्या होता है। ये ज्यूटर आयन है। ये क्या है, ज्यूटर आयन। तो पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड ज्यूटर आयन बना सकता है। एनिलीन बना सकता है। उसमें तो एक NH2 ग्रुप एक ही होता है, एक NH2 ग्रुप होगा तो ज्यूटर आयन बनेगा ही कैसे। बेंजोइक एसिड में एक COH ग्रुप है तो ये भी नहीं बनाएगा। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, COOH CHH और इधर NH2, और ये ज्यूटर आयन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। ये हमारा ऑप्शन है कौन सा, ग्लाइसिन वाला। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ये अच्छे दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब इसमें थोड़ी बुद्धि लग रही थी। क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो करने में भी मजा आता है, ठीक है ना। चलो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार। क्वेश्चन 2008 में भी आया है और 1998 से रिपीट होकर 2008 में आया है। इन DNA द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर पहला ऑप्शन एडेनिन एंड ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। बी ऑप्शन यूरासिल एंड एडेनाइन। साइटोसिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। सी ऑप्शन एडेनिन एंड थायामीन। ग्वानिन एंड साइटोसिन। डी ऑप्शन एडेनाइन एंड थायमिन। ग्वानिन एंड यूरासिल, ग्वानिन एंड यूरासिल। देखो इसमें पूछा है DNA में जो नाइट्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो किस किस के। एडेनिन के साथ ग्वानिन, नहीं, एक एडेनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ क्या, साइटोसिन होता है। तो बस फाइंड कर लो इस ATGC किस में है। एडेनाइन ग्वानिन गलत है। यूरासिल के साथ एडेनाइन CG, मतलब इधर कुछ नहीं, ATCG ये है। एडेनाइन के साथ थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। ये हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, ये बायो में भी पढ़ते हो तुम खूब अच्छे से, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वगैरह वगैरह। तो ये बायोलॉजी का भी, मतलब बायोमोलिक्यूल आधा बायोलॉजी में घुसा है, आधा इधर है, मतलब काफ़ी थोड़ी बहुत रिएक्शन वगैरह हैं वो इधर हैं। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2007 में क्या पूछा गया है,
RNA and DNA are chiral molecule. Their chirality is due to, पहला ऑप्शन है कायरल बेसिस, बी ऑप्शन कायरल फॉस्फेट एस्टर यूनिट्स, सी ऑप्शन डी शुगर कंपोनेंट्स, सी डी एल शुगर कंपोनेंट्स। तो आरएनए डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू डी शुगर कंपोनेंट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारी जर्नी इधर ही समाप्त होती है। एक बार मैं तुमको पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, नीट की केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ फुल, और PYQs करा चुका हूँ फुल। अब बेटा नीट में स्कोर ठीक ठाक कर लेना, सब कुछ करा दिया है। अब तुमको क्या करना है, सभी लेक्चर्स को अटेंड करना है, और पहले लेक्चर्स अटेंड करना है, नोट बनाना है, उसके बाद PYQ देखना है, फिर उसके बाद कोई भी किताब उठा लेना, कहीं का भी मॉड्यूल उठाने ला, XYZ PW जो भी हो, जिसका भी मॉड्यूल उठाना है उठाओ। अगर काफ़ी इंस्टीट्यूट है, चाहे जिसका उठा लेना, जिसका नाम A से हो, जिसका नाम P से हो, XYZ कुछ भी हो, सभी के PYQ सॉल्व, मतलब DPP सॉल्व करके देखना। अगर हो रही हैं तो समझ लेना कि मैंने सही पढ़ाया, वरना तुमने गलत पढ़ा, क्योंकि मैंने तो सही ही पढ़ाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।